और कोई? रमा, आप किसी को देखते हो? लर्निंग हमारी लाइफ से खत्म हो गया है। जो पढ़ना था कॉलेज में पढ़ा दिया, अब अपने को पढ़ने से मतलब नहीं है यार। सर मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर किसी एक को नहीं सुनती हूँ। जो मैं कुछ मुझे सीखना रहता तो जो पहला जिसके रिव्यूज आते रहते मैं उसका देखती हूँ। अच्छा, रिव्यू देख के देखते हैं हम। ओके ओके, ठीक है। श्रुति जी, आपका कोई फेवरेट? कोई भी नहीं देखते सर अपना? किसका? जो केमिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन करते हैं, वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो मैंने केमिस्ट्री पढ़ाते हो? मतलब मेरे को समझ में आता है, हम लोग क्यों केमिस्ट्री देखते हैं? नहीं, लॉजिक। अच्छा, सब्जेक्ट का नाम है, करेक्ट करेक्ट, लॉजिक है, लॉजिक जरूरी है। ठीक है, आप कुछ देखते हैं? कोई नहीं, खान सर को देखते हैं। खान सर का एक्चुअली ना मतलब ठीक है, बहुत अच्छा है। बहुत सारे ऐसे हैं, मैं 2-4 लोग के नाम ले सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ। हाँ, डॉक्टर विकास बीबी कीर्ति करके एक है करके, कमलेश जी भी उनको देखते होंगे। और खान सर को कभी कभी देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग के सब्जेक्ट नहीं है उनके पास, तो इसलिए हम नहीं देखते। एसएट योगी को देखता हूँ मैं, लेबर लॉ को देखता हूँ मैं, अंकित उपाध्याय को नहीं देखता हूँ मैं। हाँ, तो भी हम लोग के पास डिफिकल्टी रहती है। नहीं, अच्छा कुछ सीखे हैं अंकित उपाध्याय से? अच्छा, उपाध्याय इसके लिए हम लोग देखते क्या उनको? ये नाम मुझे उनका 6 महीने बाद पता चला। अच्छा, देखते देखते चलिए। मतलब ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, और ना जैसे यही सारी चीजों से इंस्पायर हो गए ना, हमने भी जो ये सेशंस था ना, मैंने पहले सोचा ना कि लेट्स ट्राई टू मेक अ पीपीटी प्रेजेंटेशन। फिर जब मैं पीपीटी बनाने के इसमें जब कुछ पढ़ने लगा ना, तो मैंने सोचा ना यार, इतना सारा कंटेंट इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ही है ना, कि हम लोग को कहीं कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर सिर्फ पूरी वेबसाइट को हम लोग टूर के जैसा कर लेना, तो सफिशिएंट इनकम टैक्स की नॉलेज हमारे पास आ जाएगी, जितनी चाहिए। उसके बाद तो टैक्स एक्ट तो बहुत बड़ा है, और जब चीजें आती है ना सामने, तब उसको बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जितने लोगों को ज्वाइन करना था। बहुत सारा हम लोग ये चीज अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग अभी इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है अभी वो है eportal.incometax.gov.in या incometax.gov.in। जरा सब लोग ओपन कर लेंगे क्या? जो दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर एक लैपटॉप था ना, और एक बाहर कोई लेके गया क्या? जरा लेके आ जाएंगे कमलेश जी। अगर आप लोग एक चालू कर लें इनकम टैक्स ई पोर्टल, इनकम टैक्स का जो है वेबसाइट, खाली वो एक चालू कर लीजिए। आशीष जी का बन भी गया, बहुत अच्छा। आशीष जी भरना होगा, ठीक है। सबसे रुक जाएगी, हाँ रुक जाएगी, ई श्रम कार्ड वाली नुकसान हो जाएगा। बना तो दिया उनका पोर्टल, अब रुक ही जाएगा, एक फाइल कर ही देते हैं। वैसे सर देना है, ठीक है, आपका ई श्रम कार्ड का पैसा हो जाएगा। भाई आशीष तुरंत पहुंच जाएंगे दिल्ली। कार्ड का पैसा नहीं आ रहा है। चलिए, जैसे आप लोग को बताया कि हमारा ये जो सब्जेक्ट था, हमने शुरुआत में अपने कंटेंट में ना बड़ा स्पेसिफिकली लिखा था कि इनकम टैक्स टूर है, इनकम टैक्स पोर्टल टूर है। तो अपने आप में ये वेबसाइट ना कंप्लीट नॉलेज देती है। इसको हम लोग डिटेल में जब देखेंगे तो अपने को बहुत सारी चीजें क्लियर होते जाएंगी। विजिबल है सब लोगों को, लगभग जितने हैं यहाँ पर?
देखिए अभी हमने ना क्रिएटिंग इनकम टैक्स पोर्टल देख लिया है, वेरियस टाइप्स ऑफ आईटीआर फॉर्म्स एंड देयर एप्लीकेबिलिटी फॉर इनकम टैक्स, ये अब हम लोग देखने जा रहे हैं। फिर अदर इंपॉर्टेंट फॉर्म्स टीडीएस, टीसीएस, 26 एएस, बाद में एएस रिपोर्ट, कंप्लायंस पोर्टल क्या है, वेरियस कैटेगरी ऑफ इनकम फॉर एन इंडिविजुअल एंड इट्स एप्लीकेबल टैक्सेस, ये हमारा हो गया। हम लोग ने जो हेड्स ऑफ सैलरी, हेड्स ऑफ इनकम, क्या क्या हम लोगों ने क्रिएट किया अभी, लॉगिन बनाया ऑलरेडी, ये हम लोग सब लोग आ गए इनकम टैक्स पोर्टल पे? कमलेश जी आप लोग भी आ गए? जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आ गए आप लोग। चलिए अब यहाँ पर ना सबसे पहले हम लोग जाएंगे ना हेल्प करके, देखिए ऑप्शन है हेल्प, हेल्प पे आ जाइए। हेल्प में आके सब लोग हेल्प पे आके सबसे नीचे ना स्क्रॉल डाउन कीजिए, वहां पे अबाउट अस है, अबाउट अस, उसके नीचे ना अबाउट द पोर्टल, उसके नीचे हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, जो भी जागरूक जनता है, अगर जिसको भी हिस्ट्री पढ़नी है तो देखिए यहाँ पर है। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत पढ़ के मैंने आप लोग के सामने बताया, वो यहाँ पर है। जितने आज तक जितने भी आप लोग हैं ना वो हिस्ट्री पेज पे, कमलेश जी ठीक है, यहाँ पर सारी हिस्ट्री दी हुई है। बहुत पास्ट में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे से अब अभी से रिलेवेंस नहीं रखता है, लेकिन कुछ चीजें हम लोग अपने इंटरेस्ट को जगाने के लिए पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो वापस हम लोग आते हैं अपने पोर्टल पे, पोर्टल पे वापस आ जाइए आप लोग। पोर्टल पे आएंगे ना आप लोग, तो आप लोग को ना थोड़ा सा नीचे जाइए पोर्टल पे, इनकम टैक्स पोर्टल के पे लेफ्ट साइड में नीचे जाएंगे। आप लोग को स्क्रीन दिख रही होगी मेरी, आप लोग को नहीं जाना है, अच्छा आप लोग ज्वाइन नहीं किए ना, ठीक है, आप लोग जाइए। लेफ्ट साइड में ना व्यू ऑल का ऑप्शन है, व्यू ऑल। अच्छा हेल्प के बाहर होम पेज पे आइए, होम पेज पे आएंगे ना, तो व्यू ऑल का एक ऑप्शन है, व्यू ऑल। लेफ्ट साइड में व्यू ऑल का एक ऑप्शन है, व्यू ऑल। होम पेज पे आना है अपने को, लेफ्ट साइड में टैक्स वॉइस करके ना, टैक्स पेयर वॉइस के ऊपर व्यू ऑल। मिला सब लोगों को? मिला एवरीवन? सब लोग आ गए ऑन पेज? कमलेश जी ओके, व्यू ऑल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर और मंथ लिखा हुआ है, ये होम पेज। नीचे जाएंगे यहाँ पे तो ये व्यू ऑल। अरे हमारे में इतना सब नहीं आ रहा है। आएगा आएगा। होम में देखना था, हम शायद ना हेल्प में देख रहे थे। हाँ ठीक है। अच्छा यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22 है, इसको आप सब ना फाइनेंशियल ईयर 21 कीजिए। सब लोग फाइनेंशियल ईयर 21 कीजिए, और उसके बाद मंथ जो है ना दिसंबर कर लीजिए, दिसंबर, मंथ दिसंबर कर लीजिए। अभी हमारे स्क्रीन पे जो भी चीजें हैं ना, मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आप लोग से शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग खाली एक बार रेफर करने के लिए स्क्रीन देखेंगे। मतलब ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ओवरऑल इनकम टैक्स टैक्स पेयर कितने हैं रजिस्टर्ड, उसकी इंफॉर्मेशन देता है। स्टेट वाइज उसकी इंफॉर्मेशन देता है ये पेज। उसके बाद कितना आईटी फाइल हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन देता है, कौन सी कैटेगरी में हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन देता है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है गवर्नमेंट विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसका डेटा देता है। जब भी आप लोग के साथ पास फुर्सत का समय हो तो इसको डिटेल में जाइए, जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो मैं आप लोग को यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स आप लोग देखेंगे। 31 दिसंबर 21 हम लोग ऑलमोस्ट 6-8 महीने पहले हैं, 6 महीने पहले हैं।
वहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ जो ITR है, यहाँ पर डेटा दिया गया है कितने ITR फाइल हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, देख रहे हैं आप लोग, नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूजर नॉन रजिस्टर्ड विद आधार लिंक, ये एक फिगर है। ठीक है, ये कैटेगरी से आगे जाते हैं, फाइलिंग काउंट पे आ जाइए। फाइलिंग काउंट स्क्रॉल करके नीचे देखिए, टोटल नंबर ऑफ ITR फाइलिंग इन 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 में टोटल नंबर ऑफ ITR फाइलिंग एकदम नीचे देखिए 7,38,00,000 7.38 करोड़ ITR फाइल हुए हैं। ये 2021 के लिए है, इट इज फॉर 2021। 21-22 के लिए डेटा कुछ और है, अगर हम लोग उसको देखना चाहेंगे तो बगल में दिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 21-22 टोटल ITR फाइल है 2,73 लाख, बराबर ना, 2 करोड़ ITR फाइल हो चुका है अभी तक, 2.7 CR ITR फाइल हो चुका है। इसमें से हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? 50 तक तो हुआ रहेगा। चलिए इसमें हमारा 50 तक कंट्रीब्यूशन रहेगा। इस 50 के लिए आई रियली अप्रिशिएट एवरीवन्स एफर्ट्स। ठीक है, तो ये जो 7 करोड़ ITR है ना, 7.3, इसमें से 2,000 ITR हमारी फर्म भी करती है। ठीक है ना। अच्छा, भारत की जनसंख्या कोई बताएगा मुझे कितनी है? हाँ चलिए, जूना है वो, अभी हम लोग 4 पर पहुंच गए हैं, 1.4 हो गया है। ठीक है ना, 1.4 ट्रिलियन। मतलब 140 करोड़, 142 करोड़ हो गया क्या? ठीक है, इनकी बात मान लेते हैं, 142 करोड़। हाँ, फिर हर सेकंड में आप बढ़ाते रहिएगा। हाँ, सब कोई ना कोई तो पैदा हो ही रहा होगा। हाँ, ठीक है, तो 140 करोड़ की जनसंख्या में ITR फाइल करने वाले लोग कितने हैं? 7.3 करोड़। ठीक है, तो आप लोग अगर अंदाजा लगाएंगे पूरी जनसंख्या के कितने % लोग ITR फाइल करते हैं? 1.5। चलिए, अगर मैं इसको इस तरह से कंसीडर करता हूं कि पूरी जनसंख्या के 7 करोड़, मतलब 140 करोड़ में से 7 करोड़ ही फाइल कर रहे हैं, तो ये 0.5 है। 1% होता तो 14 करोड़ होते। बराबर है ना कि गलत है? नहीं, ऐसा कहे सुने पे बराबर मत बोल दीजिए। 7 करोड़ है तो ये ज्यादा है, 7 करोड़ लगभग 3.5% के आसपास आएगा। हाँ, 1.4 होगा वो 1% होगा। 14 करोड़ बोलेंगे तो वो 10% हो जाता है, 10% हो जाता है ना, लगभग 4% के आसपास लोग फाइल करते हैं। अब अगर हम लोग इसको इस तरह से देखें कि यही फिगर ना आप लोग ITR फॉर्म वाइज देखिए, आप लोग को इसी फिगर में ना जो ITR 1 है, 1 बोलेंगे तो जो सैलराइड इंडिविजुअल है वो फाइल करते हैं लगभग 3.29, मतलब आधे से ज्यादा लोग सैलराइड हैं, आधे के आसपास सैलराइड हैं। तो 3.2 करोड़ लोग सिर्फ सैलरी वाले फाइल करते हैं। इसमें से ना आप मान के चलिएगा कि बड़ी संख्या जो है ना वो सरकारी कर्मचारियों की है, जिनका अपना बस नहीं चलता है, उनका फाइल करना ही है, उनको TDS ही कट कर लेती है। उसको हम लोग देखेंगे क्या है। ITR 2 50 लाख, ITR 2A किसके लिए होता है कोई बताएगा? मैं बताता हूँ, हाई अर्निंग इंडिविजुअल के लिए रहता है, जिसका 50 लाख से इंडिविजुअल इनकम 50 लाख से अगर ज्यादा है तो वो 2A फाइल करता है। ठीक है, ITR 3 ये किसके लिए होता है? ये बिजनेस के लिए होता है। इनकम हेड्स हमने पढ़ा था, उसमें से बिजनेस एक इनकम थी, तो बिजनेस या बिजनेस प्रोफेशनल्स भी इसको भर सकते हैं। ITR 3। ITR 4 ये कौन भरता है? ITR 4 ये प्रोफेशनल्स भरते हैं या प्रिजम्पटिव इनकम जो यूज कर रहे हैं वो भरते हैं। इसको हम लोग समझेंगे। हाँ, ITR 4
ITR 5 कौन भरता है? 4S ये स्पेशल प्रोविजन है, ये पहले था अभी नहीं है, ठीक है। ITR 5 कौन भरता है? पार्टनरशिप फर्म, एनडीटी होती है ना, तो जो भी पार्टनरशिप फर्म है या ओपीसी है, ओपीसी भी एओपी एसोसिएट ऑफ पर्सन, वो लोग भरते हैं ITR 5। ITR 6 कौन भरता है? कंपनीज भरते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी है, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड, ये सब भरती हैं ITR 6। तो आप लोग देखेंगे ना ITR 6 भरने वाले लोग कितने हैं? 10 लाख। ITR 5 भरने वाले 17 लाख। ITR 7 कौन भरता है? जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये भरती हैं ITR 7, जैसे ट्रस्ट, एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाएं। हाँ, तो ये कौन क्या भरती हैं? सब 7। टोटल ITR फाइल्ड अगर आप लोग देखेंगे तो 2019-20 में 6.77 करोड़ ITR फाइल हुआ है, 2021 में 7.38 करोड़ ITR फाइल हुआ है। मतलब लगभग 50 लाख लोगों ने एक्स्ट्रा ITR फाइल किया है। आप लोगों को लगता है कि बिजनेसेस थे, लॉकडाउन का कोर पीरियड है वो, तो भी लोगों ने ITR ज्यादा फाइल किया है। क्यों फाइल किया मालूम है? रिफंड लेने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग को समझ में आ गया पूरी जनसंख्या का सिर्फ 7 करोड़ लोग ITR फाइल करते हैं, जो पूरी जनसंख्या के 5% है। मतलब बहुत कम लोग ITR फाइल करते हैं। अगर हम लोग रूरल्स में है ना, तो वहां पर बहुत कम लोग मिलेंगे ना जो ITR फाइल करते हैं। इनकम सबकी है, बिना इनकम का कोई नहीं है। तो यहाँ पर बड़ा तबका जो है ना वो पहले क्लास में बिलोंग करता है, ठीक है। इसके लिए उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो ITR फाइल करें। जो लोग, लेकिन जो हमारा ITR फाइलिंग का एक्चुअल जो नंबर्स है ना, ये इससे कहीं ज्यादा होने चाहिए। इसमें से ना एक्चुअल टैक्स पेयर अगर हम लोग निकालेंगे ना, अ डेटा विद एन इकोनॉमिक फोरम शेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट सेज कि सिर्फ पूरी जनसंख्या के ना 1% लोग ही टैक्स भरते हैं। पूरी जनसंख्या के 1% लोग ही टैक्स भरते हैं एक्चुअल में। बाकी जितने भी लोग हैं ना जो ITR फाइल करते हैं, इसमें से टैक्स भरने वाले लोग बहुत कम होते हैं। मतलब आप अगर ऐसे हम लोग इसको देखें ना कि जो ITR फाइल करते हैं ना, तो बहुत कम लोग जो अभी इसमें ITR 4 में है या सॉरी ITR 5 में है, ITR 7 में है, ये सबसे टैक्स कुछ नहीं आता है, ये रिपोर्टिंग पर्पस के लिए फाइल होता है, ठीक है। जो एक्चुअल टैक्स देते हैं ना वो देते हैं ITR 3 वाले, ITR 6 वाले और ITR 1-2 वाले, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम ऐसे हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं स्टेट वाइज। 3-4 स्टेट के तो लोग हैं ना। जहाँ जी आप बिहार रिप्रेजेंट कीजिए और आप गुजरात, आप दोनों जन गुजरात रिप्रेजेंट कीजिए। हम लोग यूपी करते हैं, यूपी वाले लोग ज्यादा है यहाँ पर। आप राजस्थान से हो, आप राजस्थान रिप्रेजेंट कीजिए। चलिए अभी हम लोग ना बगल में चलते हैं यूपी, सॉरी स्टेट वाइज में। हाँ सर मैं कहाँ जाऊँ? आप कहीं मत जाइए, ठीक है। यहाँ पर ना करते समय ना हम लोग मार्च को कंसीडर करेंगे। ऊपर जो फाइनेंशियल ईयर है ना, ये मार्च कर लेंगे ना, तब आपको स्टेट वाइज डेटा करेक्ट मिलेगा, ठीक है। मार्च 2021 मार्च करेंगे ना तो आपको डेटा एक्यूरेट मिलेगा। अभी आते हैं स्टेट वाइज, देखते हैं कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा रिटर्न फाइल करता है। तो आप लोग अगर स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे ना, तो सबसे कम रिटर्न फाइल करने वाला एक जगह है जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, जो रिटर्न फाइल करती है सिर्फ 2988। मतलब थोड़े दिन में इससे ज्यादा रिटर्न फाइल तो हमारी फर्म करेगी। पूरा लद्दाख मिलके सिर्फ 3000 रिटर्न फाइल होता है वहां पर। जनसंख्या है वहां पे 30-40 हजार का। जाके बोलते हैं हम लोग। जो भी है सर, उसको जाके जब हम लोग डिटेल में जानेंगे तब समझ में आएगा। उसके बाद लक्षद्वीप है यूनियन टेरिटरी वापस से,
ठीक है, मिजोरम है, जो NER स्टेट है ना, ईस्टर्न रीजन, वहां के कम लोग हैं। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग ना एक एक स्टेट। सबसे वेस्ट बंगाल है, लगभग 50 लाख लोग वहां पर रिटर्न फाइल करते हैं, 46 लाख लोग रिटर्न फाइल करते हैं वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश, बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के, सिर्फ 71 लाख लोग रिटर्न फाइल करते हैं। कितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कमलेश जी? जनसंख्या कितनी है? लगभग 22 करोड़। हाँ लगभग 22 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें से सिर्फ 71 लाख लोग ही भर रहे हैं। सर कितना पोटेंशियल है देखिए। हाँ, तमिलनाडु 46, राजस्थान 48 लाख लोग वहां पर रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू महाराष्ट्र। मैं महाराष्ट्र रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लोग करते हैं 1 करोड़ 14 लाख, मतलब पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा रिटर्न फाइल महाराष्ट्र में होता है। इवन सबसे ज्यादा रिटर्न फाइल मुंबई से होता है, ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन से होता है। ऑलमोस्ट रेवेन्यू शेयरिंग जो है ना, मुंबई ऑल ओवर इकोनॉमी में ना कम से कम 30% का रेवेन्यू सिर्फ मुंबई शेयर करता है। मतलब सरकार के पास कितना पैसा जाता है वो आपको यहाँ पर फिगर मिलेगा। आप लोग पहले पेज पे हाइलाइट्स में आएंगे ना, अब इसको दिसंबर कर लीजिए। यहाँ पर ना अच्छा रिफंड इश्यूज है ये, यहाँ पर इतना तो रिफंड मिला है। मतलब मोटा मोटा अगर हम लोग बताएं ना, तो हर साल का जो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से रेवेन्यू होता है ना, वो लगभग लास्ट टाइम जीएसटी का कितना कलेक्शन था? झा जी, आप जो हमेशा अपडेट भेजते थे, 1.4 लाख करोड़। अच्छा, इनकम टैक्स का रेवेन्यू लगभग इतना है। कुल मिला के जो है ना 20 लाख करोड़ टैक्सेस से गवर्नमेंट के पास जाता है, जिसमें से इनकम टैक्स से बहुत छोटा है, मैक्सिमम जीएसटी से है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो फिगर्स थे हम लोग को थोड़ा बहुत ये किया है इसने। पिछले 4 साल में ना ITR का जो डेटा अभी मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ ना, पिछले 2.5 साल में मैं कह सकता हूँ ये 2 गुना हुआ है। रिटर्न फाइल करने वाले लोगों की संख्या 2 गुना से बढ़ गई है। ठीक है, पहले यही 3-3.5 करोड़ के आसपास था, जो अभी 7 करोड़ हुआ है। तो अभी क्या हुआ है ना, बहुत सारे ऐसी चीजें ना कि लोग जागरूक हुए हैं। गवर्नमेंट ने ना पेनिट्रेशन अच्छा करना शुरू किया है। बहुत सारी सेवाएं जो है ना आपको रिटर्न फाइल करने के बाद ही मिलती हैं, तो उस हिसाब से ये बढ़ा हुआ है। तो आई होप कि थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ हमारे पास, नॉमा एवरीवन, कि रिटर्न फाइल करना अब आसान हुआ है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं। वापस अब हम लोग चलेंगे हेल्प में। आ जाइए आप लोग, हेल्प। उसके नीचे देखिए व्यू ऑल टॉपिक करके है, लुक फॉर समथिंग एल्स, व्यू ऑल टॉपिक क्लिक कीजिए। चलिए हमारा टूर स्टार्ट होता है अब। ठीक है, नाउ लेफ्ट साइड में लर्न विद अस, टैक्स पेयर। टैक्स पेयर में देखिए 4 कैटेगरी दिया हुआ है। कैटेगरी 1 इंडिविजुअल, हु इज टैक्स पेयर, नाम से ही पता चल रहा है जो टैक्स भरेगा वही टैक्स पेयर, बराबर। तो इंडिविजुअल हो सकता है, एक अकेला आदमी टैक्स पेयर हो सकता है। कंपनी हो सकती है टैक्स पेयर, बराबर। नॉन कंपनी क्या आएगा इसमें, बराबर। पार्टनरशिप फर्म, एनजीओ, ट्रस्ट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, बाद में टैक्स प्रोफेशनल्स एंड अदर्स। कौन होते हैं ये टैक्स प्रोफेशनल्स एंड अदर्स? हाँ बेटा, टैक्स प्रोफेशनल्स सीए, लॉयर या टैक्स प्रैक्टिशनर, टैक्स कंसल्टेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, जो भी टैक्स की प्रैक्टिस कर रहा है या टैक्स भरने के लिए लोगों को हेल्प कर रहा है, उसको हम लोग टैक्स प्रोफेशनल्स कहेंगे।
ठीक है। तो टैक्स पेयर में एक्चुअल कैटेगरी 3 ही है, एक तो इंडिविजुअल आदमी, एक कंपनी और एक नॉन कंपनी। नॉन कंपनी में क्या आएगा? पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनजीओ, ट्रस्ट या गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है। अब हम लोग अगर अपने थोड़ा सा बगल में जाते हैं तो वहां पर लिखा है इंडिविजुअल। ठीक है, देखिए इंडिविजुअल में कौन कौन आ सकता है? सैलराइड इंडिविजुअल हो सकता है, बिजनेस प्रोफेशनल इंडिविजुअल हो सकता है, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, ये भी लोग इंडिविजुअल हो सकते हैं। नॉन रेसिडेंट्स मतलब जो इंडिया में नहीं है वो भी तो इंडिविजुअल है। ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे हम लोग इसको। और असिस्टेड फाइलिंग। ठीक है, असिस्टेड फाइलिंग वापस से कोरिलेट करता है टैक्स प्रोफेशनल से। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। अभी आ जाते हैं सैलराइड। अभी हमने डिस्कस किया बहुत सारा सैलराइड, डिस्कस किया क्या हम लोग ने? हाँ, जो वेतन मिलता है उसको सैलरी बोलते हैं। अगर एक पोर्शन से ज्यादा अगर है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना रहेगा। तो एक एक करके हम लोग ना इसको एक्सप्लोर करते हैं। हम हु इज फाइल टैक्स रिटर्न, इस पे क्लिक करेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा एक बैक आ जाइए, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं। हाँ, टैक्स स्लैब फॉर मी। हाँ, अभी यहाँ पर क्लिक करके ना ऊपर आ जाइए, सबसे ऊपर। हाँ, रिटर्न्स एंड फॉर्म एप्लीकेबल फॉर सैलराइड इंडिविजुअल, दिखा सबको? ठीक है। मनीषा जी बताइए पहला क्या है, क्या लिखा है? वेरी गुड, समझ में आ रहा है? ये फॉर्म है एवरीवन, हम लोग को यहां से ध्यान देना है। ITR 1, ITR स्टैंड फॉर इनकम टैक्स रिटर्न 1। सहज, नाम से ही पता चल रहा है कि ये सहज है। एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये सैलराइड इंडिविजुअल के लिए ITR का फॉर्म है जिसको क्या कहते हैं? सहज, ITR 1। ठीक है। अब ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? नीचे एकदम सिंपल तरीके से दिया है। ITR 1 इज एप्लीकेबल फॉर सैलरी और पेंशन या वन हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्स में इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन और डिविडेंड या एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5000। जो भी ये चारों क्राइटेरिया को मीटअप कर रहा है वो कौन सा फॉर्म भरेगा अपना इनकम टैक्स के लिए? ITR 1। क्लियर है एकदम? ठीक है। कुछ नोट्स दिया हुआ है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे एनी कंपनी का डायरेक्टर है अगर वो, मतलब मैं सुनील कुशवाहा एक कंपनी का डायरेक्टर हूं, क्या मैं ITR 1 भर सकता हूं? बिग नो। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है ना, इज डायरेक्टर इन अ कंपनी कांट बी यूज एज एन पर्सन, मतलब ये लोग ITR नहीं भर सकते। कौन? ITR 1 नहीं भर सकते। कौन? कोई भी कंपनी में डायरेक्टर है वो, या तो उसके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो या एनी एसेट उसके पास फाइनेंशियल ईयर में आउटसाइड इंडिया हो। किसी के पास ना फॉरेन में एक बंगलो है, वो ITR 1 भरेगा क्या? नहीं भर सकता है। कोई बंदा किसी कंपनी में डायरेक्टर, वो ITR 1 भरेगा क्या? बीइंग एन इंडिविजुअल वो भी नहीं भर सकता है। किसी के पास इक्विटी, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो, वो भी नहीं भर सकता। क्या है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स? नहीं, इक्विटी शेयर्स अनलिस्टेड मतलब कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है ना तो उसके शेयर्स अलॉट होते हैं उसके शेयर होल्डर को। जैसे ऑलिसवेल के शेयर्स शायद मुझे अलॉट हुए होंगे, तो ये ऑलिसवेल अनलिस्टेड इक्विटी है और अगर वो इक्विटी मेरे पास है तो मैं ITR 1 नहीं भर सकता। ठीक है। और बाकी चीजें डायरेक्टर का नहीं हो, डायरेक्टर का ITR 1 नहीं हम लोग भरते हैं क्या? भरते हैं क्या आप लोग? भरा है क्या? मतलब इग्नोरेंस। अच्छा, ये सारा ना इग्नोरेंस है, मतलब भरना नहीं चाहिए। अगर आपने भर दिया तो आपको पता नहीं है कि वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है, आपने उसका सैलरी कंसीडर किया और सैलरी जैसा रिटर्न फाइल कर दिया।
ठीक है, लेकिन कोई भी डायरेक्टर का हम ITR 1 नहीं भरते, उसके लिए क्या फॉर्म है हम आगे सीखेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी बंदा हैज इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, वो भी ITR 1 नहीं भरेगा। ठीक है, इज अ पर्सन हु टैक्स हैज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N। ठीक है, इसको हम लोग बाद में जब TDS पढ़ेंगे, कैश का TDS जिसको कटता है वो भी नहीं है। बाद में इज अ पर्सन हु पेमेंट और डिडक्ट ऑफ टैक्स हैज बीन डिफर्ड ऑन ESOP ऑन ESOP। नहीं पता ये मुझे, बहुत सारी चीजें इसमें मुझे भी नहीं पता होंगी, तो इसका खेद है मुझे। हाँ, आप लोग इसको ये मत कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, जिसको लॉसेस ना कैरी फॉरवर्ड करने हैं वो भी ITR 1 नहीं भर सकता। अच्छा, क्या है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमारा ना धीरे धीरे सेशंस ना अपडेट होगा। हाँ हाँ, आइए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, इसमें कुछ चीजें अगर हमारी समझ में नहीं आई ना, तो जैसे जैसे हमारा सेशंस आगे बढ़ेगा ना, आप लोग को वो पता चल जाएगा कि ये किससे रिलेवेंट था। अभी ये समझ लीजिए कि ITR 1 कौन भरता है, जिसकी सैलरी है या पेंशन है, जिसके पास एक घर का इनकम आ रहा है, 1 हाउस प्रॉपर्टी है, या जिसके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम में सिर्फ इंटरेस्ट इनकम आया है, फैमिली पेंशन आई है, या डिविडेंड आया है। डिविडेंड कहाँ पर मिलता है, ये क्वेश्चन रखिएगा अपने पास, ये सारे क्वेश्चन को हम लोग आंसर करेंगे आगे। या जिसका एग्रीकल्चरल इनकम जो बुक कर रहा है अप टू 5000 ओनली, ठीक है, वो सब कौन क्या भरेंगे, ITR 1। अब हम चलते हैं ITR 2, कौन भरता है ITR 2, इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। रिटर्न नॉट हैविंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब वो इंडिविजुअल जिनका कोई बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, या कोई बिजनेस से प्रॉफिट नहीं है, कोई बिजनेस इनकम नहीं है, और कोई प्रोफेशनल इनकम नहीं है, और लेकिन ये ITR 1 भी नहीं भर सकते। तो ये सारे लोग जो ऊपर दिए गए ना, कांट फाइल, ये सारे लोग माइट भी इसमें लैंड कर सकते हैं। ऊपर जो थे, जैसे किसी कंपनी का डिविडेंड डायरेक्टर है, वो 2 भर सकता है। किसी के पास इक्विटी शेयर है, वो 2 भर सकता है। किसी को फॉरेन में कोई एसेट है, वो 2 भर सकता है। किसी के पास 2 प्रॉपर्टी है, वो 2 भर सकता है। किसी के पास इनकम, सैलरी भी इनकम है और बिजनेस इनकम भी है, वो माइट भी 2 भर सकता है। माइट भी, इट इज नॉट श्योर, 3 होगा सर, वो 4 भर सकता है। मतलब कोई सैलरी है और उसका बिजनेस भी है, मना कर दिए बराबर, उसका बिजनेस या प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, ITR 2 नहीं भर सकता है। ठीक है, 1 प्रॉपर्टी से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो भी 2 भर सकता है, तो 2 आ जाएगा। NRI है, आउट ऑफ इंडिया, उसका कुछ इनकम बुक हुआ है, तो वो 2 भर सकता है। तो कौन कौन 2 भर सकता है ये पता चल गया, कोई कंफ्यूजन? आप अगर होंगे तो क्या भरेंगे? हाँ, ITR 1 आप भरेंगे नहीं। इनकम कहाँ है आपकी? इनकम पे भरना है ना, 2 लाख का इनकम होगा तब भरना है ना। फ्यूचर इनकम पे टैक्स नहीं भरा जाता। अच्छा है ये, नहीं तो अपने को बहुत टैक्स लगता। कमलेश जी, मैं कह रहा था कि फ्यूचर इनकम पे टैक्स नहीं भरा जाता, फ्यूचर इनकम पे टैक्स नहीं भरा जाता। अच्छा है ना ये? हेलो, आप लोग कहीं भरना चाहिए सर, भरना चाहिए, सबसे ज्यादा आपको ही आएगा फिर टैक्स।
फ्यूचर टैक्स हुआ, एडवांस टैक्स एंड फ्यूचर टैक्स वही हुआ ना सर? फ्यूचर इनकम पे अब फ्यूचर इनकम बोलिए।